हाँ जी बच्चों, जैसा कि आपको पता है ये चैप्टर नंबर 8 है। आज की जो क्लास है हमारी वो थर्ड क्लास है इसकी। और आज ना हम डाउट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। जो आपके डाउट्स होंगे 8.1 के वो, और जो मिसलेनियस और अदर मैंने जो बताए हैं उनके डाउट हम आज लेंगे। तो काइंडली अपने अपने डाउट फटाफट मुझे बताइए, मैं उसी हिसाब से आपके डाउट्स लेते हुए आगे बढ़ता हूँ। फटाफट पहली एक्सरसाइज देखिए 8.1। 8.1 मैं आपको शो कर देता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर, और फिर हम वो देख लेते हैं। ये रही स्क्रीन। अब मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर, अभी किसी ने चैट किया है? किसने चैट किया है? अदिति ने। क्वेश्चन नंबर 10, वेरी गुड, शाबाश। और इसके अलावा बेटा, ये आपकी पहली एक्सरसाइज है। आई थिंक क्वेश्चन में डिस्कस भी कर लिए थे कई सारे। क्वेश्चन नंबर 10, ओके। 10 के अलावा बेटा कोई और क्वेश्चन किसी का? 10 के अलावा कोई क्वेश्चन? जल्दी बोलो। 4। हाँ बेटा। सर 4। और तो ऑलरेडी डिस्कस्ड है, वीडियो देखो लास्ट वाली। ये तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये वीडियो में है, क्वेश्चन करवाया था लास्ट क्लास में। करवाना है तो बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कर सकते हो मतलब वीडियो देखकर तो कर लीजिएगा। आप बताओ क्या करूँ? मैं एक बार देख लूँ। वो देख लोगे सर पहले? मैं एक बार वीडियो फिर नहीं आएगा तो आपसे पूछूंगा। ठीक 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 ठीक, ट्राई करिए, नहीं होगा तो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। हेलो जी। हाँ जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसके अलावा कोई डाउट तो नहीं है इस एक्सरसाइज से? क्वेश्चन नंबर 10, 10 के अलावा कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? जल्दी बोलो। क्वेश्चन नंबर 10 के अलावा पहले एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन डाउट तो नहीं है? हाँ या ना, प्लीज रिप्लाई। नो सर। चलो देखो, कर्व हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है भाई? कर्व की बात कर रखी है, तो हम ना कर्व देखते हैं। ये हमारे पास कर्व है, ओके। तो कर्व है कुछ ऐसा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई 4y। अब ये लाइन, तो हमारा गेम क्या होता है कि लाइन देखो, आप सॉल्व कैसे करते हो बच्चों? जनरली आप कैसे सॉल्व करते हो? जो लाइन वाला पार्ट, जैसे ये पार्ट हमारा कर्व था तो मैंने इसे शेड कर लिया। अब कौन सा पार्ट है? लाइन का। तो अब लाइन में आप दो पॉइंट निकालते हो। क्या करते हो? दो पॉइंट। आप क्या करते हो? एक्स की वैल्यू 0 रखी तो वाई निकाल लोगे, है ना? और वाई को अगर 0 रखा तो एक्स मिल जाएगा। अगर मैं वाई को 0 रखता हूं तो एक्स मिलेगा। तो एक्स क्या मिल रहा है? -2 और 0। और ये क्या मिल रहा है? हाफ मिल रहा है ना? तो हमारे पास जो लाइन होगी, जो लाइन होगी वो क्या करेगी? ऐसे पास होगी ना? हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। गुड। अब जो शेडेड रीजन होगा, उसने बोला फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड लाइन। तो दोनों से जो शेडेड रीजन है, दोनों से जो शेडेड रीजन है वो कौन सा है बेटा? ये वाला पार्ट आया ना? ये थोड़ा सा मैनेज कर लेना, यही पार्ट आया ना? यस सर। अब यहाँ कुछ समझने वाली बातें हैं। कुछ समझने वाली बात क्या क्या है?
वो ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट मैंने कहा था हम जिस एक्सिस पे काम करते हैं, मान लो एक कर्व है, ठीक, मैं एक्स एक्सिस पे काम कर रहा हूं, तो जो एरिया आएगा वो अलोंग क्या ना किस और शेड करेगा, एक्स एक्सिस पे काम करेगा, ये वाला पार्ट देगा। आई बात समझ में, हाँ या ना? अगर यही चीज मैं किस पे कर रहा हूँ, वाई एक्सिस पे कर रहा हूं, तो एरिया कौन सा देगा, ये वाला देगा। ठीक है, अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. गुड। तो अब यहां से जो हमें एरिया मिल रहा है, जो हमें यहाँ एरिया मिल रहा है वो समझो ध्यान से। अगर मैं लाइन को लेता हूँ, किसको लेता हूँ, लाइन को, तो लाइन के पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। तो दो लाइन के जब इंटरसेक्ट पॉइंट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, एक इक्वेशन को दूसरे में पुट कर देते हैं, यही करते हैं ना? आप कैसे निकालते हो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कैसे निकालते हो बेटा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है और x इक्वल टू 4y माइनस 2 है ना? तो मैं यहां से क्या करता हूं, मैं x की टर्म में वैल्यू निकालना चाहूँ तो y को रिमूव करूंगा, तो x प्लस 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 4y के, है ना? Yes, और sir. मेरे पास ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मैं एक्स स्क्वायर और इस 4y की जगह x प्लस 2 लिख दूं, चलेगा? यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो फाइनली जो हमारे पास आया वो क्या आया बेटा, एक्स स्क्वायर 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। और आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है, यस और नो? Yes, sir. अगर ऐसा है तो x की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू -1 है। तो अब हमारे पास ये समझ में आया हमको कि जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वाला, ये -1 है और x का ये वाला पॉइंट क्या है बेटा, 2 है। ठीक, यस और नॉट? इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे ये बात समझ में आ गई कि भैया एक कर्व है और वो ऐसे काम कर रहा है, किसी पॉइंट यहां से और यहां तक, और एक्स एक्सिस पे काम करेगा, तो नीचे वाला पार्ट देगा, यही देगा ना? और अगर ऐसे ही कोई कर्व है जो लाइन के साथ डिफाइन कर रही है, तो पूरा पार्ट देगा, यस और नो? Yes, sir. मैं फिर से बता रहा हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन लाइन और कर्व का ही आएगा, सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना इजी क्वेश्चन आपके नहीं डाले जाएंगे। उन्होंने मोर देन वन कर्व रिमूव किया है, ओके, पर लाइन और कर्व रिमूव नहीं कर रखा, तो सीधा क्वेश्चन नहीं होगा। फिर इसलिए कह रहा हूँ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो हमारे पास जो इक्वेशन बननी चाहिए वो क्या बननी चाहिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एक बात ध्यान रखना, बिना ग्राफ के कोई मार्क्स नहीं है इस चैप्टर के अंदर। अगर ग्राफ नहीं बना रखा यानी आपने शेड नहीं किया या दिखाया नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब मैं क्या करूंगा, लिमिट लूंगा -1 से लेकर 2 y dx, और किसको लूंगा बेटा, लाइन को, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब लाइन क्या है आपकी, x इक्वल टू 4y माइनस 2। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो लाइन क्या करेगी, पूरा एरिया देगी उसके ऊपर, ठीक। अगर मैं उसमें से माइनस कर दूं सेम लिमिट पर, किसे, कर्व को, कर्व x इक्वल टू 4y, तो क्या होगा बच्चों, लाइन पूरा एरिया देगी, कर्व नीचे का एरिया देगा। अगर पूरे में से कर्व वाला एरिया घटा दूंगा तो शेडी रीजन आएगा या नहीं आएगा, हाँ या ना? Yes, sir. सभी बताओ, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? स्तुति, आशना, Yes, sir. अजय पांडे, सभी को क्लियर है? पक्का? एक और तरीका, Yes, sir.
जब लिमिट दोनों की सेम हो तो आप एक साथ भी उसे लिख सकते हो। y की जो वैल्यू है बेटा, y क्या है आपके पास, अगर मैं लाइन को देखूं, लाइन के हिसाब से y की वैल्यू क्या होगी, लाइन के हिसाब से y की वैल्यू होगी x प्लस टू अपॉन 4 इक्वल टू y, यही होगी ना। और अगर मैं यहां से बात करूं तो एक्स स्क्वायर बाई 4 ये होगी किसकी, y की वैल्यू। तो ये लाइन है, लाइन कितना हो गया, x प्लस टू बाई 4 और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, यानी लिमिट अगर दोनों की सेम हो तो हम दोनों फंक्शन को एक साथ लिख सकते हैं जो उसके एक्चुअल में साइन है। इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? Yes, 1 बाई sir. 4 बाहर, -1 2, तो x प्लस टू माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है क्या, तो 1 बाई 4 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 3, और बच्चों ये 2 -1 हो गया 1 बाई 4। अगर आपने 2 पुट किया तो 4 बाई 2 4 8 बाई 3। अब अगर मैं माइनस डाल देता हूं यहां पर, मैं यहां माइनस डाल देता हूं तो क्या होगा, 1 बाई 2 -2 और प्लस 1 बाई 3। ठीक, तो 1 बाई 4 अब एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। 4 बाई 2 प्लस 4 माइनस 8 बाई 3 माइनस हाफ प्लस 2 माइनस हाफ 3 1 बाई 3। ओके, तो 4 में से एक गया, ये देखो एक साथ कर लो, इसको एक साथ करोगे तो 3 बाई 2, इस 4 और प्लस इसको कर लोगे तो कितना होगा 6, इसको इसके साथ कर लोगे तो क्या होगा 9 बाई 3। तो फाइनली जो कैलकुलेशन हमारी हुई 1 बाई 4 वो कुछ ऐसी होगी। ठीक, तो 1 बाई 4 3 बाई 2 प्लस 6 और एक कट दिया 3 तो माइनस का 3, तो 1 बाई 4 3 बाई 2 प्लस 3, तो 1 बाई 4 6 प्लस 3 9 9 बाई 2, तो 9 बाई 8 आ गया आपके पास। इसे स्क्वायर यूनिट लिखते हैं। ठीक है, इज इट ओके और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. समझ में आ गया सभी को? टोटली समझा देता हूँ आपको। मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे बच्चे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे हैं, इतने अच्छे बच्चे हैं कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और मुझे खुद ही आगे आके पहल करनी पड़ रही है। ठीक है, तुमने कुछ बोलना नहीं और मैं पक जाता हूँ ऐसे। ठीक है, स्तुति जी कुछ आ रहा है समझ में Yes, या sir. नहीं आ रहा है? सर मैं ट्राई कर रही हूँ। आ रहा है? आज हाँ सर आ तो रहा है, मतलब लास्ट का तो मुझे, मतलब लास्ट टू लास्ट तो मुझे आता ही था। हाँ, कोई बात नहीं, लास्ट टू लास्ट आता तो उसके बाद मैंने मेहनत नहीं करी और जो आपने नेक्स्ट क्लास की वो छुट्टी मार ली मैंने। एक आध क्लास ऐसी निकल जाएगी, चैप्टर ओवर हो जाएगा, काम खत्म। क्या सोचना है ना। वेरी गुड, नहीं सर मैं कर लूंगी। चलो अच्छी बात है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं इस एक्सरसाइज मतलब चैप्टर हमारे पास है, अगला चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज तो नहीं करूंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं उसे स्टार्ट कर दूंगा क्योंकि टाइम का। तुम क्वेश्चन करके लाओगे तो डाउट बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा, फिर मैं आगे ओके बढ़ूंगा भाई। ट्राई तो जब तक नहीं करोगे तो कोई ओके फायदा नहीं है। अगर आप डाउट करके लाते हो, क्वेश्चन करके लाते हो, है ना, तब तो मैं रोक दूंगा एक्सरसाइज को, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, होल्ड कर दिया, आपके डाउट करा के फिर आगे बढ़ूंगा। पर अगर आप नहीं करके लाओगे तो डेफिनेटली मैं आगे बढ़ जाऊंगा, कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऑफलाइन वाले आज सरपास कर जाएंगे आपको फिर, क्योंकि मेहनती तो आप जितने ही भी हैं। हालांकि मैं जल्दी जल्दी ब्रीफिंग कर दे रहा हूँ क्वेश्चनों को, एक बार देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने कुछ किए तो है नहीं, जितने क्वेश्चन कहे तो उतना करके सो के उठ के चले आए कि हाँ चलो कोई बात नहीं। हाँ देखो बच्चों, सर मैं अगली क्लास में ऑफलाइन ही आ रही हूँ। चलो वो आपकी इच्छा है। क्या देखिए, ये आपके पास इक्वेशन है, मैंने सिखाया था कि अगर एक्स और वाई के स्क्वायर के कोफिशिएंट अलग हो
क्या हो, अलग हो, तो वो क्या होता है, प्लस में हो भी तो इलिप्स होता है, बताया था। इफ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर आर डिफर देन इट मस्ट बी इलिप्स इन केस ऑफ एडिशन, बट अगर वो सेम होते हैं तो वो सर्कल होता है, ये बता दिया था। तो जब भी इलिप्स होता है तो आपको पता है इक्वेशन हमें 1 लाना होता है यहाँ पर, तो 36 से ही डिवाइड कर देंगे यहाँ पर। तो 36 से डिवाइड करने पे हमारी पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी इक्वेशन। इस इक्वेशन ने बताया कि जो हमारे पास एक्स एक्सिस है वो छोटी है और वाई एक्सिस क्या है, बड़ी है। देखो इसने ये बना दिया कर्व। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, हाँ या ना? गुड। Yes, sir. अब उसने क्या बोला कि उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ओ ए ग्राफ दे रखा है ऑलरेडी, ओ यानी 2 पॉइंट और ओ बी यानी 6 पॉइंट, इन दोनों से क्या किया उसने, एक लाइन खींच ली। अगर मैं इस लाइन को ग्राफिकली दिखाऊं तो पता है कैसे इक्वेशन बनेगी, x/2 y/6 = 1। ये आपने 11th क्लास में पढ़ी है लाइन की इक्वेशन में, ठीक। अब मेरे पास एक लाइन हो गई है, एक कर्व है, मुझे एरिया निकालना है इस वाले पार्ट का जो शेडेड है। तो देखो कर्व में से, कर्व क्या है, अगर मैं एक्स एक्सिस पे काम करूं चाहे वाई एक्सिस पे काम करूं तो क्या होगा, कर्व में पूरा एरिया आएगा, पूरा एरिया, और लाइन में सिर्फ नीचे वाला एरिया आएगा। लाइन में कौन सा एरिया आएगा, ये आएगा ना। तो क्या करोगे, कर्व में से लाइन को सबट्रैक्ट कर दो, कोई भी लिमिट लेकर। अगर एक्स एक्सिस पे करते हो तो 0 से 2 और वाई पे करते हो तो 0 से 6। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? कर्व में से लाइन को सबट्रैक्ट कर दो, वो यहाँ y की वैल्यू निकाल लेना, यहाँ से भी y की वैल्यू निकालना अगर एक्स एक्सिस पे काम करोगे तो। डाउट है या नहीं है, बताइए प्लीज, कैमरा ऑन कर लीजिए। No, sir. अदिति, सुमन पांडे, क्लियर है यहाँ तक? ट्राई कर सकते Yes, हो, sir. बढ़े। Yes, sir. अदिति क्या बात है, आप लोग बोल नहीं रही है, मतलब सहमी सहमी से बैठी हुई हैं। घर वालों ने धमका के बैठाया क्या कि पढ़ ले आज नहीं नहीं तो? सर, हाँ तो फिर नहीं सर, नहीं आ रहा है या कुछ आ रहा है सर, कुछ मतलब क्लियर नहीं है या कुछ ऐसी चीजें हैं, नहीं या सर, जो clear समझा है। रहा हूँ आता है पक्का? Yes, sir. देखो धमका के Yes, ना कोई sir. पढ़ाने की कोशिश करे तो पढ़ना नहीं है, चाहे मैं हूं चाहे घर वाले हो, है ना। पूरा मतलब वो करना है। और तुम कौन सा मानोगे, तुम करोगे तो अपने मन का ही। अच्छा देखो, ये 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को मैंने क्या किया, ड्रॉ किया और एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? इतनी बात क्लियर हो गई? Yes, ओके। sir. ये जो लाइन खींची है वो क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है अगर मैं देखो, मैं 0 से लेकर, देखो मैं एरिया अगर निकालता हूँ, एक्स एक्सिस पे करेंगे तो पूरा एरिया आता है। तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, मैं शो करता हूँ आपको कलर से, देखो अगर मैं यहां से यहां तक यानी 1 से लेकर 2 तक लिमिट पॉइंट लूं और कौन सी लाइन ले लूं, ए बी वाली लाइन ले लूं, ए बी डी एक्स, तो मुझे पास एरिया कौन सा आएगा, पूरा एरिया आएगा ना, हाँ या ना, आएगा ना। और अगर मैं Yes, सेम sir. क्वेश्चन 2 से लेकर 3 तक लेता हूं और बीसी लाइन लेता हूं, याद रखना आपको निकालनी वाई की वैल्यू है, वाई की फॉर्म में निकालनी है, ठीक है। तो ये निकलेगा पूरा। पर आपने नोटिस किया कि मेरे पास एक्स्ट्रा एरिया आ गया, कौन सा एरिया आ गया एक्स्ट्रा, ये नीचे वाला एरिया एक्स्ट्रा आ गया, है ना। तो मैं माइनस करूंगा 1 से लेकर 3 तक, क्या, ए सी डी एक्स ऊपर की। अब इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ये जैसे करना है वो समझ में आ गया नहीं आया? अब पंगा क्या है पता Yes, है, sir. Sir. पंगा है कि सर ये y की वैल्यू निकलेगी कैसे, क्या है सीन। तो बच्चों देखो, आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे कैसे, ए बी की। आपके पास 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो 2 पॉइंट वाली फॉर्मूला पढ़ा था, y माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन। इज इट ओके और नॉट? पढ़ा था, टू Yes, फाइंड sir. इक्वेशन फॉर्म।
तो 2 पॉइंट से आप इक्वेशन निकालोगे, इस तरह से AB की इक्वेशन निकल आएगी, इसी तरह से BC की इक्वेशन निकल आएगी, इसी तरह से AC की, और सभी इक्वेशन में y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x निकालनी है और वहां पुट कर देना है, काम खत्म। मतलब सॉल्व भी करना है उसके बाद, ये नहीं कि नहीं सॉल्व करना। आ गई बात समझ में या करवाऊं? अगर दिक्कत लग रही है तो मैं करवा देता हूँ, और अगर आ गई तो ओके है। जल्दी बोलो, ट्राई कर लोगे? सर डाउट होगा तो पूछ लेंगे। अदिति? यस सर, डाउट हो तो ये तो पूछ लेंगे सर। गुड, ट्राई कर लेना। मैं फिर से कह रहा हूं, क्वेश्चन ना सीधे नहीं आएंगे। सिलेबस में मेंशन कर रखा है आप मोर देन 1 कर्व नहीं दे सकते। ओके, मैं इस बात को एग्री करता हूं। तो 1 कर्व नहीं दे सकते, कर्व लाइन तो दे सकते हैं ना भाई। तो टीचर इसी पॉइंट पर मतलब क्वेश्चन बनाएगा, मतलब सीधे क्वेश्चन नहीं डालेगा। मैं फिर से आपको वो कर रहा हूं, पेपर सीधे नहीं डालेगा, वो कॉम्प्लिकेट करेगा ही करेगा क्वेश्चन को। आई बात समझ में? तो इतना ध्यान रखना, जैसे इसमें 2 कर्व है तो सिलेबस में नहीं है, नहीं आएगा, कंफर्म नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट। अब ये हमारे पास है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आप लोगों के लिए ना मतलब एक प्रॉब्लम वाली बात है। अगर आप ध्यान से देखें तो y = x² + 2, ये है क्वेश्चन। तो गेम जानते हो क्या कहता है? वो कहता है y - 2 = x², क्योंकि आपने x² वाली फॉर्म पढ़ा है ना, x² = 4ay। तुरंत कैमरे बंद हो जाते हैं भाई, बच्चे बड़े अच्छे हैं, कमाल है। 10 बार एक ही बात बोलनी पड़ती है। तो y = x² + 2, यानी y - 2 = x²। ये फॉर्म समझ में आई या नहीं आई? यस सर। तो इसने क्या किया है, इसने कहा है कि x² जो हमारी कर्व था, कर्व तो वही है पर कितनी यूनिट छोड़कर? 2 यूनिट छोड़कर। मतलब 1 2 आप कर्व बनाइए, कोई आपत्ति नहीं, पर कहां से? 2 यूनिट। बस ऐसे ही कंफ्यूज करेंगे क्वेश्चन में। समझ में आई बात या नहीं आई? x² वाला ही कर्व है, इट इज ओके, बट उसने y - 2 कहा है, यानी कर्व की जो कंडीशन है वो 2 यूनिट ऊपर से है। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। सर अब क्या कहना चाह रहा है वो? अब वो कहना चाह रहा है y = x, y = x और x = वो, ये देखो आपके पास लाइन दे रखी है। तो मैंने आप लोगों को याद है सिखाया था y = x कैसे लाइन खींचते हैं, ऐसे लाइन खींचते हैं, है ना? x 0 0 1 1, तो लाइन ऐसी पास होगी। अगर नेगेटिव होगा तो इस साइड से पास होगी ना। यस और नो? यस सर। उसके बाद x = 0 बोला, तो x = 0 का मतलब क्या हुआ? x = 0 का मतलब कौन सी लाइन हुई? x = 0 का मतलब ये वाली लाइन हुई, पता है? ये वाली लाइन, क्योंकि एरिया वो x की ओर जाएगी, ठीक है। दूसरा x = 3 दे रखा है, 3 कहाँ होगा? 3 यहाँ होगा कहीं, यहाँ पर। कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। तो अब जो एरिया आया वो कौन सा आया बेटा? एरिया। मैं येलो कलर कर रहा हूं, देखो ध्यान से। एरिया कौन सा आएगा? ये वाला एरिया आएगा, ये वाला। तो आपको सामने नजर आ रहा है कि अगर मैं लिमिट क्या 0 से लेकर 3 लेता हूं, y dx लेता हूं और कर्व लेता हूं, और कर्व में से क्या घटा देता हूं? 0 से 3 लाइन सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, dx, तो एरिया निकल आएगा। कर्व पूरा एरिया देगा, लाइन नीचे का एरिया देगा, पूरे में से लाइन को हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या बचेगा? यही शेडेड रीजन बचेगा ना? हाँ या ना? क्या कराऊं? यस सर। स्तुति, यस अमन, सर। समझ में आया? यस सर। चलो अच्छी बात है। और बाकी ऐसी क्वेश्चन है, देखो ये 3 पॉइंट वाला, ये 3 पॉइंट वाला भी ऊपर समझाया वो सेम क्वेश्चन है। ये 3 इक्वेशन ध्यान रखना, ये दोनों क्वेश्चन एक्चुअल में 4 और 5 सेम ही है। उसमें पॉइंट दिया है, पॉइंट से आप सॉल्व करोगे जो क्वेश्चन सेम था। इसमें पहले ही लाइन दे दी है,
पहले ही लाइन दे दी, तो आप क्या करोगे, पहले 0 0 डालोगे, x को 0 डालोगे y मिलेगा, y को 0 डालोगे x निकलेगा, लाइन खिंच जाएगी। फिर ऐसी दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, तीनों को मिलाओगे ट्रायंगल ही बनेगा। तो वहां पर हमें पॉइंट दिया था तो हमें लाइन निकालनी थी, पर हम यहाँ लाइन दिया है, यहाँ से पॉइंट निकालोगे तो आपके पास लाइन बनी बनाई है, आपको इक्वेशन में सॉल्व करने की जरूरत है नहीं है। यानी 4 और 5th जो क्वेश्चन है, दोनों के दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम ही है। ओके, ये आपका सर्कल है, ये लाइन है, तो सर्कल कैसे करोगे, ऐसे होगी, लाइन क्या होगी, x = 0, तो कुछ ऐसे पास होगी, ये वाला एरिया निकालना है, निकालोगे, कर्व में से लाइन घटा दोगे। Yes, sir. गुड, ये कर्व और लाइन की है, तो कर्व आपका क्या है, ये रहा, लाइन ऐसे है, तो एरिया कौन सा हुआ, ये वाला एरिया हुआ ना। तो कर्व में से x एक्सिस सॉल्व करोगे तो कर्व में से लाइन को घटा देना, इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल के, तो हो जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन है, आई होप एग्जाम को भी समझ में आ रहा होगा। ये ट्राई करना दिक्कत आ सकती है, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम आएगी थोड़ी मोड़ी, मगर ज्यादा नहीं आएगी। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब यहाँ का एरिया निकालोगे ना, क्या लिमिट लोगे, -1 से लेकर -2/3 लिमिट लोगे ना y dx, तो यहाँ मोड लगा देना। जब एरिया नीचे से निकलता है तो उस शेडेड पार्ट का एरिया क्या होता है, नेगेटिव आता है, और हम नेगेटिव एरिया निकालते नहीं है, इसलिए से मोड में लिखते हैं। और जब -3/2 से कहाँ तक लोगे, ये 1 है ना y dx, तो डायरेक्ट निकल आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें मोड लगाना है, उसमें दोनों में इक्वेशन सेम ही है, दोनों के लाइन सेम है ना बेटा, दोनों के लिए लाइन सेम है ना, ठीक है। Yes, sir. स्तुति, अमन, आशना, यस सर। ये आपका कर्व है, कर्व की कंडीशन क्या आपकी 13। अब ये कह रहा है y = cos x, तो y = cos x क्या कहता है बेटा, cos ऐसे स्टार्ट होता है ना, यहाँ से यहाँ तक ऐसे, कर्व पढ़ा है ना, हाँ या ना, अरे कर्व पढ़ा है, Yes, sir. यस गुड। सर। अब ध्यान देना, मैं ना 0 से लेकर π/2 लूंगा, y dx लिखूंगा, प्लस π/2 से लेकर 3π/2 y dx, इसे मोड में आप डालोगे, इसमें डालोगे मोड में, नीचे वाले को ध्यान रखना, नीचे वाले को मोड में लिखोगे, और प्लस करोगे 3π/2 से लेकर 2π तक y dx, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। एक और तरीका, आपको पता है ये पार्ट और ये चारों सेम है, तो आप किसी एक को निकालो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, वही आंसर आना। एक पार्ट को निकालो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डायरेक्ट, क्योंकि सारे पार्ट क्या है, इक्वली है ना, एक ही तरह से मूव करेंगे ना, तो जो एरिया फर्स्ट का आएगा वही बाकियों का भी वैसे आएगा ना। अरे हाँ या ना, Yes, sir. या ग्राफिकली वैसे बनाओ तो वैसे बना लेना, there is no excuse regarding this concept, ठीक है, it is depend on you, okay। 14 नहीं करना है वाला, 15, this is a very interesting question। ये आपके इनक्वालिटी है, मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डालने चाहिए। तो ये आपका कर्व है, स्तुति यहीं बैठी है कि कहीं और चलेगी बेटा, यही नहीं सर। अच्छा यहीं पे है, ठीक है, दिखाई नहीं दे, मैं कहीं निकल ली हो, ऐसी होता है ना कि बच्चे छिपा के कैमरा और कल्टी मार जाते हैं, मतलब ये तो पुरानी बात हो चुकी है। तो देखो ये है y = देखो y x² + 1, तो मैंने क्या कहा, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको इक्वल मान लो, तो y - 1 = x², तो अभी समझाया था कि वो क्या कहना चाह रहा है, 1 यूनिट ऊपर से कर्व बनाएगा, ठीक। फिर यहां पर देखो, यहां उसने क्या बोला, y = x + 1, तो ये वाली लाइन बन गई आपकी, x की वैल्यू 0 तो y 1, ठीक, ये वाली लाइन बन गई, ओके, बन जाएगी ना। दूसरा, x की वैल्यू 2 दे रखी है, 2 यानी ये रही, और ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ ना 2 दे रखा है एक, तो ये, और एक 0 भी दे रखा है, देखो इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो ये, तो वो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया निकालना है,
पर यहाँ प्रॉब्लम क्या है पता है, यहाँ स्पेशल जो बात है वो ये वाली है, ये कह रहा है कि जो x² + 1 है ना, ये क्या है, बड़ा है किससे, इससे। तो शेडेड रीजन किधर होगा, आपको सिखाया था, मान लो ये लाइन है हमारे पास, x बड़ा है, x इज ग्रेटर देन